नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2 ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुका है और इसके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ओके, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और आपने इसके पहले वाले लेसन के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दी हुई है, आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको पिछले 5 वीडियोस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम में आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई पाइथागोरस के बारे में। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आप सबको पता है, आपने 9th में पढ़ा है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में एक कॉमन बात है कि इसमें हम सिर्फ राइट एंगल के बारे में ही पढ़ने वाले, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है ये पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल पर ही है। ओके, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है भाई। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका रूल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ये है भाई हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, ये है साइड 1 और ये है भाई साइड 2। तो इसमें क्या है देखो, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है और ये साइड है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस, हमने यही पढ़ा है भाई पाइथागोरस में। ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या? देखिए ये जो साइड्स है यहां पर, ये साइड के मेजर ही पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। ओके, तो साइड के मेजर पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो यहां देखिए आपके बुक में कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट दी है, उसमें से एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लेते हैं, जैसे भाई 3, 4, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी बचे हुए दो छोटे नंबर होंगे उनके स्क्वायर का सम होता है। मतलब कैसे? तो देखिए, अगर मैं यहां पर भाई 5 का स्क्वायर लूं तो ये हो जाएगा 25, और अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं और प्लस 4 का स्क्वायर लूं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये दोनों मिला के होंगे 25। मतलब कि यहां पर ऐसा होता है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब जो बड़ा डिजिट होगा, ओके, बड़े वाले डिजिट का स्क्वायर बाकी दोनों छोटे वाले डिजिट्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का रूल। उसके बाद देखिए भाई फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे ये एक एग्जांपल है भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो ये जो बनती है इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab। तो भाई देखो, ये जो है ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, ओके, इस तरह से बनाई हुई है। यहां पर एक रूल हमें देखना है, रूल ये है कि यहां पर a हमेशा b से बड़ा होगा, a हमेशा b से बड़ा होगा, a इज ग्रेटर देन b। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। देखिए a हमें हमेशा कैपिटल लेना है, मतलब a बड़ा होना चाहिए b से। तो चलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। उसके बाद फिर देखते हैं भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब ये 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद वही देखते हैं 2ab, ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12।
तो देखिए ये बन गई मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट? 5, 13, 12, ये होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, आपको अलग अलग नंबर्स लेने हैं और आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फॉर्म करके देखनी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो आपके बुक में कुछ 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, इसको याद कीजिए क्योंकि इन ट्रिपलेट्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी अगर आप चाहे तो ऐसी हजारों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ढूंढ सकते हो। ओके, बहुत सारी ऐसी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, पर मेन जो है 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपके बुक में दी है, वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 30, 60, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की थ्योरम्स आपने 9th में पढ़े हैं और उस थ्योरम्स की में आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ा भाई। 30, 60, 90 का जो ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो यहां पर देखेंगे हम भाई, यहां पर देखिए लिखा हुआ है इन ट्रायंगल LMN। ट्रायंगल LMN में अगर हम देखें तो एंगल भाई, एंगल L जो है, एंगल L ये 30 डिग्री है, एंगल N ये 60 डिग्री है और भाई एंगल M जो है ये 90 डिग्री है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या कहलाता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनस। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, चलो यहां पर लिखते हुए साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज half of the hypotenuse। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर मुझे ये mn निकालना है, mn साइड अपोजिट 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट में mn है, तो mn की लेंथ क्या होगी? ओके, mn की लेंथ होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय ln। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, ये होता है। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की हम बात करें, ओके, यहां लिखते हैं भाई साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू या फिर √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। तो ये है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए यहां पर कि भाई हाइपोटेनस भाई हमें यहां पर दी हुई है 12। ओके, मान लो हाइपोटेनस हमें 12 दी है। अगर हाइपोटेनस 12 दी है तो हमें बोला है कि mn फाइंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? mn इज इक्वल्स टू 1/2, ln क्या है भाई? 12, तो ये हो जाएगा mn इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ी थी। उसके बाद साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनस होता है। तो यहां पे मान लीजिए कि हाइपोटेनस 12 है। ओके, तो 60 डिग्री साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री के अपोजिट में क्या है? LM है। तो इसका फॉर्मूला होता है LM इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस मतलब LN। भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हमें LM फाइंड करना है और अगर हाइपोटेनस 12 दी है तो लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कट जाएगा 6 टाइम और ये हो जाएगा भाई LM इज इक्वल्स टू 6√3। तो देखिए इस तरह से ये प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है
ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी भी है, ओके। और इस प्रॉपर्टी पर आपको दो एग्जांपल सॉल्व करके भी देखने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फ्रेंड्स 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल के बाद अब देखेंगे 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो भाई 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल तो इसमें दोनों होंगे, 45 दोनों 45 है। देखिए जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, तो ये भी है 45, ये भी है 45 और ये 90 डिग्री। तो भाई साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल मतलब छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड। जैसे अगर मैं इसे ले लूं ए बी सी, ओके, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। तो इसके लिए क्या है भाई फॉर्मूला, इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है? तो साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल भी लिख सकते हैं या 45 भी लिख सकते हैं। 45 डिग्री लिख लेते हैं। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, यहां पर क्या हो जाएगा भाई? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री में ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू AC हाइपोटेनस, ओके। तो ये है साइड अपोजिट टू 45 के लिए। अब मान लीजिए कि भाई हमारे पास अगर AC की वैल्यू 10 दी हुई है, ओके, तो अब हम AB भी फाइंड कर सकते हैं, BC भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर लिए भाई AB इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/√2 इंटू 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 10√2, ओके, ये हो जाएगा AB। अब देखिए 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल में एक और बात है कि इसमें जो दोनों साइड होती है AB और BC दोनों इक्वल होती है। अगर AB 10√2 है तो भाई BC भी हो जाएगा 10√2, ओके। तो इस तरह से हम AB और BC दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 45, 45, 90 डिग्री जो ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी कहा जाता है, ओके। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दोनों साइड इक्वल हो, ओके, और साथ में ये राइट एंगल भी है, तो इसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी कहा जा सकता है, मतलब कहा जाता है। और ये 45, 45, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल भी इसे कहा जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं आपके बुक में पेज नंबर 32 पर दी हुई एक्टिविटी पर। तो चलिए अब आपके बुक में पेज नंबर 32 पर दी हुई एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी की डायग्राम यहाँ पर बना ली गई है। भाई एक्टिविटी ये कहती है कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल दिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ओके, एकदम इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यहाँ पे डायग्राम में थोड़े छोटे बड़े दिख रहे होंगे आपको, पर आप बुक में देखिए ये दोनों पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ओके। तो हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेना है और उसको इस तरह से अरेंज करना है, ओके। इस तरह से अरेंज करने के बाद ये जो गैप बचेगी भाई, इस गैप में एक हमें तीसरा ट्रायंगल फिट करना है जिसकी साइड्स इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल होंगी, और वो ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया और इसी का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे इस तरह से अरेंज किया गया है। और बीच में जो ये देखिए ये भी Z है, ये भी Z है, दोनों साइड Z है, मतलब ये दोनों साइड हाइपोटेनस है इनकी। और वो ट्रायंगल जो था, ओके, जो हमको लेना है, मतलब कौन सा भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी जो साइड्स है इक्वल साइड, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, इक्वल साइड इनके हाइपोटेनस के बराबर होगी। तो देखिए Z, ओके, इनके हाइपोटेनस के बराबर है। अब ये कहता है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बन गई, तो ये बन गया भाई एक ट्रेपेजियम, ये बन गया एक ट्रेपेजियम। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ थ्री ट्रायंगल, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ थ्री ट्रायंगल, मतलब पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ट्रेपेजियम के एरिया के बाद एक एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और पूरे एरिया को हम प्लस करेंगे, तो हमें प्रूफ होगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, ओके। हमें पाइथागोरस मिलेगा उससे। इसका मतलब क्या है? हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है भाई z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है ये एक ट्रेपेजियम है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, ये और इसके साथ हमें क्या लिखना है, इसके साथ हमें लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। ओके, तो देखिए अब मैं इस पूरे वैल्यू को इक्वल में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन थी, x और y, क्या करेंगे x प्लस y, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या क्या है, एक है x और एक है y, तो यह आ जाएगा भाई x प्लस y। ओके, ये दोनों हाइट है। ओके, ये हाइट और ये हाइट दोनों का प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अभी चलो इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसका बेस है y और हाइट है x, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आ जाएगा 1/2 x इंटू वाई प्लस ये भी हो जाएगा भाई 1/2 x इंटू वाई, 1/2 x इंटू वाई प्लस, अब यहां देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसका बेस और हाइट दोनों इक्वल है, क्योंकि वो तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू जेड इंटू जेड। ओके, तो आते अब इधर इसे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा भाई 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हो जाएगा, देख ये हो जाएगा 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 जेड स्क्वायर। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ओपन कर लेते तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1/2 तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम अगर कॉमन निकालें तो यह आ जाएगा 1/2, कॉमन निकलता है अंदर बचेगा x प्लस वाई, सॉरी अंदर बचेगा xy प्लस xy। ओके, इसमें से हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया प्लस ये आ गया 1/2 जेड स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे हाफ xy 1xy। ओके, आधा आधा एक हो जाता है, इस तरह से भी लिख सकते थे। अब इस 2 का पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 1/2 का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2xy बाय 2 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई 2xy। ओके, और ये हो गया भाई 1, सॉरी यहाँ पे प्लस ये हो गया 1/2 जेड स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये टर्म को मैं इधर लिख लू, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस xy इज इक्वल टू, ये भी हो गया भाई xy, ये हो गया प्लस 1/2 इंटू जेड स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ xy है, सेम साइन है उनका, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहां पर बचता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो z इंटू 1 जेड स्क्वायर अपॉन 2, इन सब के अपॉन में 2 है। ओके, तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या होगा, सारे के सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। देयरफॉर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यही हमें वही प्रूफ करना था इस ट्रायंगल, इस डायग्राम के थ्रू। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम करेंगे हमारे इस पहले एक्सरसाइज का 2.1 के पहले एक्सरसाइज का पहला थ्योरम। तो आइए अब आपके बुक में दिया हुआ पहला थ्योरम करते हैं। थ्योरम है भाई सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है
कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, इफ एल्टीट्यूड ड्रॉन on hypotenuse, okay, on hypotenuse of the rectangle, then the two angle form and they both angle are similar to the original angle, okay। तो यहां पर देखिए जो थ्योरम है ये बोलता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एल्टीट्यूड बनाया जाए, एसी पर हाइपोटेन्यूज पर एल्टीट्यूड बनाया जाए तो दो ट्राइंगल बनेंगे, ये दो ट्राइंगल, एक एडीबी और एक बीडीसी, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बड़े वाले ट्राइंगल से, ओके, और एक दूसरे से भी। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे भाई सबसे पहले गिवन दिया हुआ हमें इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई ट्राइंगल ए बी सी में लिखेंगे एंगल बी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ओके, या फिर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद बी डी परपेंडिकुलर है एसी पर, एंड ए डी सी आर कोलिनियर, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, भाई हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी बी जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के साथ, मतलब ये ट्राइंगल ए डी बी जो है ये पूरा एबीसी के साथ सिमिलर है, पहला। दूसरा प्रूफ करना है ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी ये सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के साथ। उसके बाद तीसरा हमें बताना है कि ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर है ट्राइंगल डीबीसी के साथ, मतलब ये दोनों जो नए ट्राइंगल बनेंगे आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये हमें बताना है। तो चलिए बहुत आसान सा प्रूफ है इसका, करते हैं भाई प्रूफ। तो देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है, हम सबसे पहले ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, लेकिन करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, ओके। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो भाई, यहां पर क्या है, यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, देखिए बी ए या फिर डी ए बी और सी ए बी या बी ए डी या बी ए सी, ओके। तो ये कॉमन एंगल हो जाएंगे, तो लिखेंगे एंगल बी ए सी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल बी ए डी से, एंगल बी ए डी से, भाई क्या है ये कॉमन एंगल, ये भाई कॉमन एंगल। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री है, एंगल बी डी ए और ए बी सी, ओके, या फिर ए डी बी भी बोल सकते हैं इसे, एंगल ए डी बी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी से, एंगल ए बी सी से, भाई क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के, तो लिखेंगे 90 डिग्री एंगल। तो देयरफॉर फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, ये देखिए ट्राइंगल ए डी बी यहां पर सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी से, ओके। अब चलिए इस प्रूफ को देखते हैं, लिखेंगे ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, ओके। तो इसमें देखिए डीबीसी का है भाई, डीबीसी और ए बी सी दोनों में पॉइंट सी कॉमन है, तो एंगल बी सी ए, ओके, बी सी ए और बी सी डी दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो लिखेंगे एंगल बी सी ए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल बी सी ए से, बी सी डी से, एंगल बी सी डी से, भाई ये हो गया कॉमन एंगल। अब उसके बाद यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, ओके, ये तो 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इधर ये भी 90 डिग्री है, ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, तो यहां पर हो जाएगा भाई एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी
ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल BDC से, एंगल BDC से। क्यों? भाई 90 डिग्री एंगल, दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो लिखेंगे भाई फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC से। अब देखिए अगर हम इसे दे दे 1 और इसे दे दे हम 2, तो यहां पर देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है ADB ABC से सिमिलर है और BDC भी ABC से सिमिलर है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है एक कॉमन ट्रायंगल से सिमिलर है, मतलब आपस में दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। ओके, सिमिलर ट्रायंगल की। तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, और ट्रायंगल ABC सिमिलर है भाई ट्रायंगल DBC से। तो देयरफॉर यह आ जाएगा ट्रायंगल ADB ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल DBC से। क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम ट्रांजिटिविटी। तो देखिए इस तरह से बहुत आसान सा प्रूफ था ये, इस तरह से करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो आइए अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन करते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना के रखी हुई है, और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का जो स्टेटमेंट है वो आप बुक में देखिए भाई। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के अपोजिट वाली जो वर्टेक्स है, अपोजिट वाला वर्टेक्स मतलब अपोजिट वाला पॉइंट, मतलब पॉइंट Q, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मतलब QS ये परपेंडिकुलर हो गई, तो भाई ये उस पर ज्योमेट्रिक मीन बनाती है। मतलब QS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू SR, ये होता है भाई ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले जो दिया इसे प्रूफ करना है, तो लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है हमें भाई इन ट्रायंगल PQR। ओके, ट्रायंगल PQR में एंगल PQR जो है भाई ये 90 डिग्री का है, और साथ में QS जो है ये परपेंडिकुलर है PR पर। ओके, और RSP ये कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, भाई हमें प्रूफ करना है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, मतलब QS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू RS, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ये जो लाइन बनेगी ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर देखो जैसे QSR और PSR, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो मैंने नीचे बना दिए। ओके, सिमिलर मतलब इससे सिमिलर मैंने बना दिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो लिखेंगे ट्रायंगल QSR ये सिमिलर है ट्रायंगल PSR से। भाई क्यों? इसके पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी थी सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां लिखेंगे बाय दी थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्ड साइड्स लिख लेंगे। तो लिख लेंगे, ऐसा लिख सकते QS
QS अपॉन PS इज इक्वल्स टू SR अपॉन SQ, SR अपॉन SQ मतलब QS ही लिख लेते। अब देखिए इसी तरह से आपको रखना है भाई, आप तीसरी साइड भी लिख सकते हो, पर तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड हमारे काम की नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए QS ये आ जाएगा QS इंटू QS इज इक्वल्स टू PS इंटू SR। ओके, तो QS इंटू QS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई QS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू SR। यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ, तो देखिए इस तरह से करना था, बहुत ही छोटा थ्योरम है, बहुत इजी इसका प्रूफ है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ओके, हाइपोटेनस में क्या बोलता है भाई कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर ये बाकी दोनों बचे हुए साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब वही AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अभी हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। भाई गिवन हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, उसके बाद ये 90 डिग्री का है, बस यही हमें दिया है, बाकी ट्रायंगल में और कुछ नहीं दिया है। ओके, उसके बाद हमें हमें प्रूफ करना है भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। हम करेंगे इसके लिए कंस्ट्रक्शन। देखिए भाई इसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC देयरफॉर ADC। तो BD AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिससे ADC जो है भैया कोलिनियर पॉइंट बन जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रूफ पर। देखिए यहां पर ये ड्रॉ करने से क्या हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल यहां पर बन जाते हैं। उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तौर पे मैंने नीचे लिख दिया है। हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ा है, उसी की मदद से हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB और ये सिमिलर है ट्रायंगल BDC से। तो यहां लिख लेंगे ट्रायंगल BDC से, मतलब तीनों आपस में सिमिलर है। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब यहां देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है ट्रायंगल ADB से, तो भाई इनकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे हम। क्या होंगी करस्पॉन्डिंग साइड, ये होगी भाई ABC और ADB, मतलब ABC और ADB की बात करते हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा AB अपॉन AD। यहीं से हम लिख सकते सीधा, देखिए AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ओके, अब यहां देखिए हम किसी भी दो पेयर को यहां से उठाएंगे। यहां पर देखिए AB है, डबल AB कहां मिला है भाई, AB दो बार, एक AB यहां एक ये तो लास्ट वाले दोनों टर्म्स को हम उठा लेते, तो यहां से हो जाएगा ये AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, AB के पास शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AB इज इक्वल्स टू AC इंटू AD, AC मल्टीप्लाई बाय AD, ऐसा हो जाएगा। इसी का मतलब AB इंटू AB हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो लिख लेंगे AB स्क्वायर। ओके, इसे हम दे देंगे वही 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं,
इसको सिमिलर बीडीसी के साथ। तो लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल एबीसी वही सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी के साथ। ट्रायंगल यार थोड़ा लिखिए, ट्रायंगल बीडीसी के साथ। ओके, तो इसकी करस्पॉन्ड साइड लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे भाई करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो यहां पर हो जाएगा AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देखिए कैसा, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC और AC अपॉन BC। आप यहां से चेक कर सकते हैं। ओके, इसी प्रोपोर्शन में ये दोनों ये ट्रायंगल बने हुए हैं। अब यहां देखिए, यहां लिख लेंगे भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, यहां पे भी लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब यहां पे देखिए ऐसी दो उठाना है हमें जो एक साथ, जैसे डबल वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ये ए बी सिंगल टाइम है, बी डी भी सिंगल, ओके, बी सी डी सी ए सी बी सी। देखिए यहाँ पर इस पेयर को हम उठा लेंगे तो ये हो जाएगा भाई बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। बी सी को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो BC मल्टीप्लाई बाय BC क्या हो जाएगा भाई, BC का स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे हम BC स्क्वायर। ओके, अब इसे हम दे देते हैं भाई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ओके, एक ये 1 और एक 2। तो लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा ऐसा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब देखिए यहां पे दोनों में कॉमन क्या है भाई, AC दोनों में कॉमन है, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, AC को कॉमन कर देंगे तो AC बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा AD प्लस DC। अगर हम इसे देखें AD प्लस DC क्या है, देखिए यहां पर AD और DC, AD प्लस DC AC है, यहां लिखेंगे AD प्लस DC इज इक्वल्स टू वही AC होता है। ओके, तो हम इसके बदले लिख देंगे AC। तो यह आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय इसके बदले आ जाएगा AC। तो ये हो गया भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC स्क्वायर। इसे अरेंज कर लेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो आइए अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस करते हैं भाई। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में दिया हुआ स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of remaining two side then the triangle is right angle triangle। इसके पहले हम क्या बताते थे कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि एक साइड का स्क्वायर ये दूसरे साइड बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी क्या बोल रहा है कि पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर एक साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा बची हुई दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। तो बताइए वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो यहां पर देखिए लिखेंगे भाई गिवन इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव भाई हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABC जो है ये 90 डिग्री का है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो कन्वर्स करते समय हमेशा जो चीजें मतलब है उसके बराबर दूसरी चीजें रखते हुए हमें चलना पड़ता है। ओके,
तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करेंगे सच दैट, इसे अच्छे से लिख ले भाई, सच दैट कि भाई यहां पर देखिए एबीसी और पीक्यूआर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीक्यूआर हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया भाई पी क्यू आर। ओके, एबीसी पीक्यूआर। तो यहां पर क्या लिखना है कि इस तरह से ड्रॉ करो कि AB इज इक्वल्स टू PQ हो जाए और BC इज इक्वल्स टू QR हो जाए और एंगल Q जो है वही वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री का होना चाहिए। इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना है। तो हमने भाई इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया और ये Q जो है 90 डिग्री का, ये हमने बता दिया। अब यहां पर अगर ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो चलो अब आते हैं प्रूफ पर। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए ये जो है ये आ गया भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने इसे लिख लिया है। अब देखिए हमारे कंस्ट्रक्शन में PQ किसके बराबर है भाई, PQ बराबर है AB के। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और QR किसके बराबर है, BC के। तो हम इसे BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहां पर देखिए AB का स्क्वायर और BC की स्क्वायर ये किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर है, और ये हमारा गिवन है। तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, कहां से आया भाई ये, फ्रॉम गिवन। तो यहां देखिए मैं इस टर्म को फिर से लिख लू यहां पर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, पी आर इज इक्वल्स टू AC बचा, पी आर इज इक्वल टू AC। अब देखिए यहां पर देखिए AB PQ के बराबर है भाई, AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और PR AC के इक्वल हो गया। ओके, तो देयरफॉर यहां पे हम पूरी सभी ले लेते हैं। यहां पर BC इज इक्वल्स टू QR और भाई AB इज इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल है PQ के, और अभी हमने फाइंड की है PR इक्वल है AC के। तीनों साइड जो है तीनों ट्रायंगल की, मतलब सॉरी तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की पूरी तरह से इक्वल है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पूरी तरह से इक्वल, और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल ABC जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल Q को हमने 90 डिग्री लिया है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट है और Q अगर 90 डिग्री है तो भाई B भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरह से था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।